आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हिमाचल में कुल्लू जिले के पार्वती और ब्यास नदी के संगम पर मठान पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है बिजली महादेव। इस मंदिर का नाम इसी कारण रखा गया है क्योंकि यहाँ हर 12 साल बाद आसमानी बिजली गिरती है। हाल ही में इस मंदिर में 11 जून 2021 को आसमानी बिजली गिरी है, जिसका मतलब यह है कि अगली आसमानी बिजली 2033 में गिरेगी। आसमानी बिजली गिरने से मंदिर में स्थित शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, जो कि यहाँ के आसपास के गांव के लोगों के लिए एक उत्सव का दिन होता है। इस उत्सव के अवसर पर सभी लोग टूटे हुए शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाकर इसे जोड़ते हैं और हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि मक्खन का लेप मात करने से टूटा हुआ शिवलिंग कुछ ही दिनों में ऐसे जुड़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ बिजली क्यों गिरती है और यहाँ के लोग इसे उत्सव क्यों मानते हैं। बिजली महादेव में गिरने वाली आसमानी बिजली के पीछे एक पौराणिक कथा है जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथनानुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास एक कुलांत नाम दैत्य रहता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण कर लिया और नागनी धार से होता हुआ मंडी के गोकतार पहुंचा और फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मठान गांव आ गया। वहां वह ब्यास नदी के मध्य में कुंडल मार के बैठ गया। उसकी मंशा ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर उस क्षेत्र को जलमग्न करने की थी ताकि वहां के निवासियों की डूबकर मृत्यु हो जाए। जब ये बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वह कुलांत को रोकने पहुंचे। कुलांत जैसे विशालकाय अजगर पर काबू पाना आसान काम नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे अपने विश्वास में लिया, फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। यह सुनकर कुलांत तुरंत पीछे पलटा तो भगवान शिव ने तुरंत अपने त्रिशूल से उस पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण विशालकाय पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी से लेकर गोकधार घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से ही बनी है। कुलांत नाम से ही घाटी का नाम पहले कुल्लू और फिर कुल्लू घाटी पड़ गया। कुलांत मर चुका था, लेकिन घाटी के लोगों का डर अभी समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि कुलांत अभी भी पर्वत के रूप में वहाँ काबिज था और वह कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया। उसके उपरांत उसके मस्तक पर यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इंद्र देवता को आदेश दिया कि प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात उस स्थान पर वज्रपात करें, यानी कि आसमानी बिजली गिराएं। तब से प्रति 12 वर्ष में इस स्थान पर अनवरत बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जन जन की रक्षा के लिए शिव जी यह वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बिजली गिरने के कारण यहाँ स्थित इस मंदिर का नाम बिजली महादेव पड़ गया। यह मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का प्रतीक है। बिजली महादेव के बारे में कुछ और रोचक तथ्य अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे साझा करें।